हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी की संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्णा नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद। इस पाठ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का आदर्श जीवन और उनके अनुभवों का वर्णन किया गया है। इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे इसी माध्यम से भेजते रहें। और चलो हम इस पाठ का अर्थ लगाते हैं। और इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करने से पहले इस पाठ का पहले हम संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के परम हंसा रामकृष्ण नामक पाठ से उद्धृत है। रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभूवत्। विलक्षणा मतलब होता है अलौकिक, अभूवत् माने थे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम। उक्तम मतलब होता है कहा था। तस्य माने उनके, विषय माने विषय में, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। धर्माचरण माने होता है धर्म के आचरण का। प्रायोगिकम माने होता है व्यवहारिक विवरण है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रदाति। प्रदाति माने प्रदान करता है। अस्मभ्यम माने हमारे लिए। तस्य माने उनका, उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्राप्त करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य वचनानि यानी उनके वचन, न केवल, कस्यचित् माने होता किसी के, नीरसानि यानी नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु तस्य माने उनके, जीवन ग्रंथस्य जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। एव माने होता है ही। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। मूर्तिमान माने होता है साकार। तस्य जीवनम उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। एक बार पुनः सुनेंगे। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। रामकृष्ण परमहंस का
चरित धर्म के आचरण का व्यवहारिक वर्णन है या विवरण है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म वंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुर पुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान में, ख्रीष्टाब्दे माने होता है ईसवी सन, स्थान में 1836 ईसवी सन में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। तस्य माने उनके, पितरौ माने होता है माता पिता, परम धार्मिकौ माने अत्यंत धार्मिक विचारों के आस्था माने थे। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। बाल्यकालादेव माने होता है बचपन से ही रामकृष्ण में अद्भुत चरित्र को देखा गया। बचपन से ही रामकृष्ण में अद्भुत चरित्र को देखा गया। तादानी में ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। तादानी माने उसी समय या अर्थात बचपन से ही उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। निष्ठा माने आस्था या विश्वास। बचपन से ही उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वरस्य आराधना वसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना वासरे माने आराधना के समय, समाधौ माने समाधि में, अतिष्ठित माने बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। एक बार पुनः पढ़ेंगे पूरा। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुर नामक स्थान में 1836 ईसवी सन में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। बचपन से ही उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सा सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। नोचितम माने उचित नहीं, अमन्यत माने मानते थे। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा का मतलब होता एक बार। केंचित माने किसी। भक्तेन कश्चित मतलब होता है किसी की।
महिमा एव वर्णिता, यानी महिमा का एव माने इस प्रकार वर्णन किया। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। असौ माने वह, महात्मा, पादुकाभ्याम माने होता है खड़ाऊओं से नदी पार कर जाता है। वह महात्मा खड़ाऊओं से नदी पार कर जाता है। इति महतो विस्मयस्य विषया। इति माने यह, महतो माने बड़े, विस्मयस्य माने आश्चर्य की, विषया माने बात है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। वह महात्मा खड़ाऊं से नदी पार कर जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। परमहंसा रामकृष्ण मंदम असत अवदच्चा। मंदम माने धीरे से, असत माने हंसे, अवदत माने बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले। अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम। पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जना नदी तरति। अस्या माने इस, सिद्धे माने सिद्धि का। पणद्वय मात्रम, पणद्वय मात्रम होता है केवल 2 पैसे। इस सिद्धि का मूल केवल 2 पैसे है। परम हंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल केवल 2 पैसे है। पणद्वयेन नौकाया सामान्यो जना नदी तरति। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। अन्या सिद्धिया केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। एतादृश्या माने होता है इस प्रकार की। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। पुनः सुनेंगे पूरा। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। वह महात्मा खड़ाऊं से नदी पार कर जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम बचा हुआ पाठ
अगले भाग में पढ़ेंगे। भाग 2 में इसका अनुवाद हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।